पिछले पे कमीशन का 9,000 करोड़ एरियर बकाया, अगला कमीशन सिर पर। सुखविंदर सरकार को चैन नहीं लेने देगी कर्मचारियों पेंशनर्स की देनदारी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ता कर्ज का बोझ सुक्खू सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन पेंशन का खर्च बढ़ गया है, जबकि हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार घट रही है, जिससे सरकार वेतन व पेंशन सहित देनदारियों के मोर्चे पर गंभीर संकट में फंसकर रह जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के एरियर आदि की देनदारी और वेतन पेंशन का बढ़ता खर्च सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की चैन की नींद नहीं लेने देगा। जोड़ तोड़ कर किसी तरह सुखविंदर सुक्खू सरकार साल वेतन व पेंशन का खर्च निकाल देगी, लेकिन अगले साल से संकट और गंभीर हो जाएगा। हिमाचल में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन का खर्च बढ़ गया है। पिछले पे कमीशन के एरियर का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है, यानी कर्मचारियों की 9,000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार के जिम्मे है। इससे भी बड़ी चिंता की बात है कि वर्ष 2026 में नए यानी 7वें पे कमीशन का समय आ जाएगा। कोड़ पर खाज ये है कि हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार घट रही है। इस बार वित्त आयोग ने यदि हिमाचल पर मेहरबानी नहीं की तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार वेतन व पेंशन सहित देनदारियों के मोर्चे पर गंभीर संकट में फंस जाएगी। पूर्व की भाजपा सरकार के समय राज्य में कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। जयराम सरकार ने एरियर की एक किस्त के रूप में 50,000 रुपए जारी किए थे। उसके बाद से एरियर की अदायगी नहीं हुई है। इस समय कर्मचारियों के एरियर की 9,000 करोड़ की अदायगी बाकी है। उधर पिछले वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान के एरियर की देनदारी भी बाकी है। साथ ही साथ वर्ष 2026 में अगला पे कमीशन सिर पर आ गया है। अगले साल की कमाई 17,044 करोड़, खर्च 26,722 करोड़। हिमाचल में इस साल के बजट पर निगाह डाले तो वेतन पर 25% व पेंशन पर 17% खर्च होता है, यानी 100 रुपए को मानकर रखें तो वेतन व पेंशन पर 42 रुपए खर्च होता है। फिर कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज के ब्याज की अदायगी पर भी अच्छी खासी धनराशि खर्च होती है। ऐसे में विकास के लिए बहुत कम पैसा बचता है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद संशोधित वेतनमान के एरियर का बकाया तो एक तरफ रहा, सरकार को हर महीने वेतन व पेंशन का खर्च पूरा करना मुश्किल हो रहा है। अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 की बात करें तो साल भर में वेतन के लिए 15,862 करोड़ और पेंशन के लिए 10,800 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। दोनों को मिला दे तो ये खर्च 26,722 करोड़ रुपए साल का होगा। वहीं कमाई की बात करें तो राज्य सरकार को 2025-26 में सारे संसाधनों से 17,044 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, यानी कमाई से अधिक खर्च हो जाएगा। घट रही है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, बढ़ रही है मुसीबत। वित्त आयोग के सिफारिश के बाद केंद्र सरकार से राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है। इससे राज्य सरकार को अपनी आर्थिक गाड़ी चलाने में आसानी होती है। हिमाचल के लिए चिंता की बात यह है कि यहाँ राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार घट रही है। पूर्व में वित्त आयोग ने जो फार्मूला लगाया था वो टेपर ग्रांट का था, यानी हर साल ग्रांट घटती जाती है, अथवा यूं कहें कि उसमें तय फार्मूले के तहत कटौती होती रहती है। ये हिमाचल सहित देश के 11 राज्यों के लिए था। अब हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से जारी होने वाली ग्रांट 50% से भी कम हो जाएगी। इस कारण केंद्र से आने वाले राजस्व घाटा अनुदान से वेतन व पेंशन देने में जो सहायता मिलती थी वो कम हो जाएगी, यानी अब अधिकांश बोझ राज्य सरकार को खुद उठाना होगा। मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 में हिमाचल को केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 6,258 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, यानी औसतन महीने के 500 करोड़ से अधिक केंद्र से इस मद में आते हैं। इससे वेतन व पेंशन का खर्च उठाने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है। अगला साल लेकर आएगा चुनौती। चूंकि राजस्व घाटा अनुदान लगातार घट रहा है, लिहाजा वित्त वर्ष 25-26 में यह महज
3257 करोड़ रह जाएगा, यानी महीने में 300 करोड़ रुपए से भी कम मिलेंगे। उधर वेतन का खर्च भी 20,000 करोड़ से अधिक होगा। अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो वित्त वर्ष 2021-22 में हिमाचल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 10,249 करोड़ रुपए मिले थे, यानी 900 करोड़ रुपए से कुछ ही कम रकम हर महीने मिलती थी। इससे काफ़ी राहत थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी दिक्कत को 16वें वित्त आयोग के साथ साझा किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य के लिए उदार सहायता मांगी है। अब सभी की नजरें नए वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगी। हालांकि अभी के लिए इसके लिए 1 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि सिफारिशें 2026 से लागू होंगी।